Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट सेशन में यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा के पहले लेक्चर में हमने ऑब्जर्व किया है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि जरूरी है हमारे हर स्टडी रिसर्च से रिलेटेड उसको ऑब्जर्व किया। अब बच्चों आज हम जाने वाले हैं ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। इंडिया में कैसे उसका ओरिजिन हुआ, कैसे ग्रोथ हुआ और अभी हम जो पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स यहाँ तक हम कैसे पहुंचे उससे रिलेटेड पार्ट। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 321 टू 296 बिफोर क्राइस्ट के वक्त की बात है। वहां पे हमारे पास जो मौर्यन एम्परर थे उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया। ऐसा डेटा जो है हिस्ट्री में हमारे पास है। देन उसके बाद सेकंड जो है अकबर, हमें पता ही है, हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी हुई है अकबर बिरबल की। तो उनके वक्त में 1596 टू 1597 में अबुल फजल करके थे, उन्होंने आईन अकबरी लिखा जिसके अंदर उस बुक के अंदर स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बहुत सारी डिटेल हमारे पास अवेलेबल है। देन ओरिजिनली 1749 के अंदर अगर हम कहें तो पहली बार जो हम अभी वर्ड यूज कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसमें स्टैटिस्टिक पीछे के होता था, ठीक है, अभी जो हम सी यूज करते हैं उसकी जगह पे के, दैट वाज जर्मन वर्ड दैट वाज यूज्ड बाय गॉटफ्रेड एकेनवॉल, ठीक है। 1749 में उन्होंने सबसे पहली बार ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिक यूज किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में अभी जो हम वर्ड यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स, दैट वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन 1797। तो ऑफिशियली ये जो अभी जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में 1797 में ऐड किया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं 10th में भी बच्चों आप पढ़ चुके हो, 9th में भी थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व किया था, तो उसके जो इनिशियल प्रिंसिपल्स है प्रोबेबिलिटी के, दैट वेयर इन 17-18 सेंचुरी। उस वक्त में इनिशियल प्रिंसिपल जो है वो गॉस एंड लाप्लास जो है उन्होंने हमें दिए थे। मेजर जो नाम है वो लाप्लास है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं हु गेव द इनिशियल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर एमसीक्यू में देते हैं तो लाप्लास जी का नाम हमारी एक्सरसाइज में है ही, बुक के अंदर भी। देन उसके बाद 1834 में, ठीक है, लंदन में द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी जो है वो बनी, यानी दे फाउंडेड रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी इन 1834। और थोड़ा वक्त में आगे बढ़े तो इन द लेट 19th एंड 20th सेंचुरी कार्ल पियर्सन जी, ठीक है, जिनका योगदान भी बहुत है स्टैटिस्टिक्स में, उन्होंने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स वो जो है उस फील्ड में पूरा उनका योगदान दिया। ये अभी ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछा जाता है। अब तक के पार्ट में दो क्वेश्चन जो है वो ज्यादा ध्यान रखने लायक है। पहला, हु यूज्ड द वर्ड स्टैटिस्टिक फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन, ठीक है, वो सेक्शन बी में पूछ सकते हैं या एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। दूसरा पूछ सकते हैं कि हु फाउंडेड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, तो हम कह सकते हैं कार्ल पियर्सन जी, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करते हैं बच्चों हिस्ट्री में 1910 टू 1920 की अगर हम बात करते हैं तो गॉसेट एंड फिशर जो है उनका भी योगदान रहा है स्टैटिस्टिकल पार्ट में। बहुत सारे रिसर्च उन्होंने उस टाइम पे किए थे। और उसी के बाद है फिशर जी को, आइविंग फिशर जी को कहा गया है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पूछा जा सकता है हु इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो नेचुरली हम लिखेंगे फिशर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 1930 की अगर हम बात करते हैं तो ई पियर्सन एंड जे नेमन, ये दो जो है उन्होंने भी अच्छा खासा योगदान हमें हमारे स्टैटिस्टिक्स के लिए दिया है। तो बच्चों ये जो है रेडी हो गई है समरी, हम कह सकते हैं ओरिजिन, ग्रोथ, ठीक है। तो हिस्ट्री समझ सकते हो, इसमें इन सभी का योगदान रहा है। उसके बाद जब आई बारी हमारे इंडिया के अंदर एंटर करने की, इन्होंने योगदान दिया ही था, बट ऑफिशियली किसने योगदान दिया, तो उसके लिए अब हमें जाना है इंडिया में स्टैटिस्टिक्स की एंट्री करवाने वाले कौन है, देख लेते हैं वो पार्ट। तो बच्चों ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया में जो सबसे मेन नाम है बच्चों वो है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, जिनका पूरा नाम है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, कैलकाटा में थे। उन्होंने 1931 में बच्चों आईएसआई यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है उसकी फाउंडेशन रखी थी या फाउंड किया था, बनाया था आईएसआई को। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम, पहले स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया में नहीं होता था,
उन्हीं की एफर्ट की वजह से आफ्टर 10 इयर्स यानी 1931 में उन्होंने ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाई। उसके बाद 10 साल के बाद 1941 में फर्स्ट टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुआ, जिसके बाद उन्होंने 1950s के अंदर NSS यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे, जिसे अब इसी जमाने में हमारे टाइम में कहा जाता है NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना की थी 1950 में। देन उन्होंने IASRI इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भी फ्रेम आउट किया उसी वक्त के आसपास। ठीक है, तो मेन जो कंट्रीब्यूशन कहना है अगर बच्चों ग्रोथ अगर इंडिया में कहना है तो स्टैटिस्टिक्स में प्रोफेसर PC महालनोबिस जी की वजह से है। 1935 में जो हमने बच्चों कल लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन देखी थी, तो प्रोक्सटन एंड काउडेन जी की डेफिनेशन उस वक्त के आसपास ही डिफाइन की गई थी 1935 में। जस्ट ये रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं आपके लिए। देन उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब टाइम था, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की एक मेन ब्रांच ऑपरेशंस रिसर्च है, बहुत सारी टेक्निक्स का कलेक्शन है बच्चों। तो वो टेक्निक्स 1949 के दौरान यूज की गई थी कुछ सॉल्यूशंस के लिए, उस वक्त के जो भी प्रॉब्लम्स थे। सो प्रोफेसर PC महालनोबिस जी ने 1953 में उसी OR टेक्निक ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक का यूज करके सेकंड जो है 5 ईयर प्लानिंग कमीशन जो होता है हमारा सेकंड 5 ईयरली प्लान जो है वो उन्होंने फ्रेम आउट किया था बाय यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। OR जो है बच्चों उसमें बहुत सारी टेक्निक्स दी गई है जिससे हम बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में आप पढ़ोगे। तो बच्चों हम जो बात करना चाहते थे, छोटा सा ये सेशन रहा है, ओरिजिन कह सकते हैं या हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया आगे अभी हमने देखा। एंड मेन जो पार्ट रहता है बच्चों ये कि इंडिया के अंदर ग्रोथ किसने किया, तो मेन हमारा नाम यही रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट IMP है, प्रोफेसर PC महालनोबिस। ठीक है, तो याद रखना है इतना पार्ट जो है खास सेक्शन ABC तक पूछ सकते हैं। ठीक है, कल के हिस्से में भी हमने कुछ टर्म्स देखी थी, डिफरेंस देखे थे। इसके बाद जो बच्चों नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्या होता है, उनके कलेक्शन की टेक्निक्स क्या होती है, तो वो थोड़े सप्लीमेंट्री बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस है जिसमें से शॉर्ट नोट्स पूछी जाती है, तो वो हिस्से को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो बच्चों यहाँ तक का काम रखेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.